Hello friends, welcome back to my channel. So this is the 21st video of the series Molecular Biology which we have started few days back. This time we are going to discuss with eukaryotic translation elongation. ठीक है, तो elongation के प्रोसेस में क्या होगा, जो अमीनो एसिड्स रहेंगे दे विल जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा टिल स्टॉप कोडॉन अकर. ठीक है, स्टॉप कोडॉन अकर ऑन mRNA, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा. तो ये प्रोसेस को होने के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड है. ठीक है, वो फैक्टर्स हम पहले देखेंगे. सो देयर आर 3 फैक्टर्स. फर्स्ट इज यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फ़ा. ठीक है, अब ये दिस E बिलोंग्स टू यूकैरियोट्स, दिस इज इलोंगेशन फैक्टर. ठीक है, एंड 1 अल्फ़ा. सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर. अब इसका काम क्या रहता है कि जो चार्ज tRNA है वो A साइट पे लाना. वी ऑल नो दैट कि जो इनिशिएटर tRNA है वही बस P साइट से एंटर करेगा और बाकी के जो tRNAs है जो इनिशिएटर tRNA के बाद एंटर करेंगे दैट विल एंटर थ्रू A साइट. ठीक है, तो A साइट से उनकी एंट्री होगी. हम चार्ज tRNA उन tRNAs को बोलते हैं जिन tRNAs पे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं मतलब वो चार्ज tRNA होते हैं. ठीक है, दे विल एंटर एट A साइट. नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2. अब इसका काम क्या है, ट्रांसलोकेज. इट विल एक्ट एज ट्रांसलोकेज. ठीक है, अब ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट फैक्टर इज यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा गामा. दिस इज ग्वानाइन एक्सचेंज फैक्टर. इसका रोल भी मैं आपको जब मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी तब एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, सो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म. अब इसका जो मैकेनिज्म है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इलोंगेशन. ठीक है, अब ये जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इलोंगेशन के दौरान बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखी जाती है, बस फैक्टर्स अलग है बट रोल्स आर सिमिलर. और जो इनिशिएशन रहेगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन और प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन दे आर वेरी मच वेरिएबल, उनमें बहुत सारा वेरिएशंस है. ठीक है, सो ये जो यूकैरियोटिक इलोंगेशन है इसका फर्स्ट स्टेप इज़ एस्कॉर्टमेंट. अब इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो चार्ज tRNA है इस केस में ग्लूटामिन. ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये A साइट से एंटर करेगा बट इसके लिए ये फैक्टर रिक्वायर्ड है. ठीक है, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फ़ा. ये आते टाइम जब ये tRNA को लाएगा ये रहेगा GTP फॉर्म में. ठीक है, अब ये A साइट से एंटर करेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज जब ये एंटर करेगा तब ये कोडॉन से जाके बाइंड हो जाएगा. ठीक है, थ्रू इट्स एंटीकोडॉन लूप. अब ये सही बाइंड हुआ है, ये जो tRNA आया है, ये जो चार्ज tRNA आया है ये सही है या नहीं ये चेक करने का काम करेगा डिकोडिंग सेंटर. ठीक है, अब ये डिकोडिंग सेंटर क्या करता है, ये ऑलरेडी पेयर्ड है. ठीक है, बट ये ट्राई करता है कि ये सेम इसके साथ पेयर बनाए फिर से इस कोडॉन के साथ. ठीक है, अब ये जब इसके साथ पेयरिंग करता है तब ये इसको ट्विस्ट करेगा और चेक करेगा कि ये कितना परफेक्ट है. ठीक है, अब जैसे अगर ये अनस्टेबल रहा, ये पेयरिंग वीक रही, ठीक है, तो ये समझेगा कि दिस इज़ नॉट परफेक्ट पेयरिंग, दिस इज़ अनस्टेबल पेयरिंग. तो ये क्या करेगा, ये वापस इस tRNA को बाहर भेज देगा. बट इफ़ इट पेयर्स परफेक्टली देन ये कंसिडर करेगा कि नहीं दिस इज़ राइट tRNA फॉर दिस कोडॉन और ये इसके साथ कंटिन्यू करेगा. अब इसका चेकिंग का भी कैसा है, ये पहले 2 कोडॉन्स ही ठीक से चेक करेगा. दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड. ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला जो न्यूक्लियोटाइड है यही वो ठीक से चेक करेगा और लास्ट वाला इससे कोई इसको लेना देना नहीं रहता है ज़्यादा. ठीक है, सो ये और tRNA का जो एंटीकोडॉन का सेकेंड और थर्ड वाला कोडॉन, सेकेंड और थर्ड वाला न्यूक्लियोटाइड वो ठीक से चेक करेगा, फर्स्ट वाले को छोड़ देगा. ठीक है, तो इस तरह से वो सेंटर काम करेगा, डिकोडिंग सेंटर काम करेगा. अब ये तो परफेक्टली फिट हो गया है यहाँ पे. ठीक है, ये तो परफेक्ट पेयरिंग है. तब क्या करेगा, ये जो फैक्टर था जिसने चार्ज tRNA को लाया था
यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 1 अल्फ़ा, इसका जीटीपेज एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी में। ठीक है, उससे पहले इसका और एक काम रहता है टीआरएनए को अकोमोडेट करना, ताकि वो अच्छे से पेप्टाइड बॉन्ड प्रॉपरली बना सके, जैसे यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, दिस इज़ द स्टार्ट कोडॉन, ये नेक्स्ट वाला टीआरएनए है, ये फर्स्ट टीआरएनए है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसका थोड़ा कन्फर्मेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अकोमोडेशन। तो ये काम भी किसका है, यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 1 अल्फ़ा का। ठीक है, नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये जो पी साइट है वहाँ पे एक 20S rRNA रहता है, उसके पास पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी रहती है। ठीक है, ये कौन से पार्ट में होता है, ये बिगर सब यूनिट वाले पार्ट में। ठीक है, पी साइट में। तो ये जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है उसके थ्रू क्या होगा कि सपोज़ ये जो पी साइट वाला जो चेन रहेगा अमीनो एसिड्स का, यहाँ पे एक ड्रॉ किया है बट बहुत सारे भी रह सकते हैं, बहुत सारे ही रहते हैं जनरली। तो ये जितने भी चेन्स होंगे वो यहाँ से कट हो जाएगा और पूरे के पूरे अमीनो एसिड, पूरा का पूरा पेप्टाइड, ये जो ए साइट वाला टीआरएनए है उसके पेप्टाइड के साथ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसफ़र होता है, पेप्टाइड ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ये जो फैक्टर है यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 2, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके ये बैठ जाएगा और ये पुश करेगा ये टीआरएनए को और एमआरएनए को बैकवर्डली। ठीक है, ये क्या करेगा, बैकवर्ड पुश करेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया है। ए साइट वाला पी साइट पे आ गया, पी साइट वाला ई साइट पे, टीआरएनए और कोडॉन्स। ठीक है, टीआरएनए और एमआरएनए, इसको इसने क्या किया, बैकवर्ड पुश किया। ठीक है, आरएनए को बैकवर्ड पुश किया और जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा, ये पुश कर दिया अब इसने, तब ये क्या होगा, इसका इस फैक्टर बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाएगा। आया था जीटीपी फॉर्म में, अब ये जीडीपी फॉर्म में हो गया। ठीक है, और इस फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, प्रोसेस के बाहर हो जाएगा अंटिल द नेक्स्ट साइकिल, और जब उसका नेक्स्ट पेयरिंग होगा तब तक के लिए। ठीक है, अब ये जो फैक्टर है यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 2, इसके पास खुद की एक्टिविटी है कि वो खुद को जीडीपी से जीटीपी में ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, इसको कोई अदर फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है खुद को फॉस्फेट ग्रुप गेन करने में। ठीक है, बट ये जो फर्स्ट वाला फैक्टर था दिस, ठीक है, यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 1 अल्फ़ा। ठीक है, अब ये जीटीपी में आया था, जीडीपी में रिमूव हो गया था, बट इसको ज़रूरत पड़ती है किसकी, जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट होने के लिए, तो वो हेल्प करता है ये यूकैरियोटिक इलॉन्गेशन फैक्टर 1 बीटा गामा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जीडीपी फॉर्मेट में जब बाहर आ जाएगा और उसको नेक्स्ट टीआरएनए लेके आना पड़ेगा, तब ये इसको जीडीपी से जीटीपी कर देगा। तो ये था इसका काम। ठीक है, ये था इसका रोल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन elongation. Hope it would help you in your examination. If you like this video, please subscribe to my channel. Thank you.